बेटा टुडेज आई विल टीच एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा आज हम आपको पढ़ाएंगे। बेटा सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? तो सबसे पहले बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, इसी बोलते बेटा सक्रियण ऊर्जा। बेटा सक्रियण ऊर्जा होता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी चीज को एक्टिवेट करना, किसी भी चीज को एक्टिवेट करना एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। जिस एनर्जी से हम किसी भी चीज को एक्टिवेट करते हैं उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर बेटा? तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स होता है, उसको रिएक्शन करने के लिए एक्टिवेट करना, ठीक है, एक्टिवेट करना, जिस एनर्जी से उसे एक्टिवेट करते हैं उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज ए और बी है, ए और बी है और इससे बेटा सी फॉर्म होता है। तो बेटा ए और बी से हमें सी बनाना होता है। क्लियर? अब देखिए ए और बी से हमको सी बनाना है, तो ए और बी कैसे सी बनाएंगे? उनको आपस में रिएक्ट होने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। माना सपोज बेटा जैसे मान लीजिए कि दो चाक है, इनको इस तरह से हमको जोड़ना है, अटैच करना है इनको इस तरह से। तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई फोर्स अटैच करना पड़ेगा, कोई कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर के ये सॉलिड स्टेट में बनेंगे, जाकर ये कंबाइंड हो गया, आपस में जुड़ेंगे जाकर के। तो जो इनको जुड़ने के लिए जो एनर्जी यूज की जा रही है उसको बोलते बेटा एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर बच्चों? जो इनको दोनों को जोड़ने के लिए एनर्जी यूज की जा रही है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके डिफिनेशन हम बोल सकते हैं एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर। एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर, इट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो एनर्जी बैरियर को पार कर जाए उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, दोस एनर्जी इन विच रिक्वायरमेंट ऑफ द ओवरकम ऑफ द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर को पार करने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक बेटा, अब जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन यहाँ कराई जा रही है, तो ए और बी को आपस में रिएक्ट कराया गया। रिएक्ट करने के लिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ एनर्जी होगी, तब जाकर के ये सी फॉर्म करेंगे, सी बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। क्लियर बच्चों? अब देखिए जैसे मान लीजिए इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये बेटा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां से लिया गया ये ए, इस तरह बेटा लिया गया। तो सपोज मान लीजिए यहां पर ए और प्लस ये बी है। ठीक है, अब यहां से इसको हम इस तरह से गार्डन करते हैं लाइन। इतनी एनर्जी पहले से ही इन एटम के पास में है, ए और बी के पास में है। ठीक है, अब इन दोनों को, ए और बी को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है। ठीक बेटा, ये जो ग्राफ बनाया गया है ये टाइम और एनर्जी के बीच में ग्राफ है। एनर्जी के बीच में ग्राफ है, ए और बी के पास इतनी एनर्जी पहले से है। अब इन दोनों को रिएक्शन करने के लिए या सी बनाने के लिए, प्रोडक्ट सी बनाने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी हमको, एक्स्ट्रा एनर्जी हमको एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी। तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक के लिए, यहां से लेकर के यहां तक के लिए ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी, इस एनर्जी को बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब क्या हुआ बेटा, इन दोनों ए और बी को प्रोडक्ट बनाने के लिए, सी बनाने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है उसे बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी।
देखिए जैसे मान लीजिए ये इनको एनर्जी दी जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद में ये यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दोनों A और B आपस में मिक्स होते हैं, कंबाइंड होते हैं और यहाँ से अब एनर्जी इनको बेटा देना यहाँ से बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे हमने बताया इनको दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और जैसे ज्वाइन हो जाते हैं इनको एनर्जी देना बंद कर देते हैं। मीन्स जैसे कि मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, इन दोनों को एनर्जी दी गई और यहाँ पर A और B अपन ज्वाइंट होते हैं और ज्वाइंट होने के बाद C बनना स्टार्ट, यहीं से बेटा C बनना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से C बनना स्टार्ट हो जाता है। ये बन गया यहाँ से C, ये C बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर C पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ से क्या हुआ, एनर्जी यहाँ से देना स्टार्ट किया हुआ, यहाँ तक दी एनर्जी और एनर्जी देने के बाद में ये तो लिक्विड फॉर्म में हो गया मान लीजिए। अब यहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ, एनर्जी हमने देना बंद कर दिया। क्लियर। यहाँ तक जाने के लिए एनर्जी हमने दिया, इस एनर्जी को ही बोलते हैं बेटा हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। क्लियर बेटा, इसको बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर A और B, यहाँ पर देखें तो ये एनर्जी यहाँ से इतनी एनर्जी बेटा, यहाँ से लेकर इसकी एनर्जी कितनी, इतनी हुई, ये एनर्जी हुई यहाँ से इतनी। पहले एनर्जी कम थी, A और B की एनर्जी कम थी, अब A इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई ना बेटा। जब इसकी एनर्जी बढ़ी कैसे, यहाँ पर एनर्जी कम थी, इसकी एनर्जी बढ़ गई। जब एनर्जी बढ़ रही होती है, ठीक है, जब एनर्जी बढ़ रही होती है तो वहां पर होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर बेटा, कैसे बढ़ी, क्योंकि A और B ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है और जब एब्जॉर्ब किया हुआ है देन C फॉर्म प्रोडक्ट हुआ है। तो जो टोटल एनर्जी A और B के पास इतनी एनर्जी थी, अब C के पास एनर्जी बढ़ गई। बढ़ी कैसे, क्योंकि A और B ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है, एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी बढ़ती है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर बेटा, ये एनर्जी कम होती है, ये एनर्जी ज्यादा है, इसलिए इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो यहाँ पर बेटा ये लाइन है, ये एनर्जी आपकी है जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी थी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ये होती बेटा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। क्लियर बेटा। अब देखिए इसी क्रम में से अगर अभी तो पढ़ लिया आपने बेटा एंडोथर्मिक, अब पढ़ना क्या है, एक्सोथर्मिक पढ़ना है। तो बेटा एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ इस तरह से बनाए, जैसे मान लीजिए है, अब यहां पर क्या है, ये यहां से स्टार्ट होता है, मान लीजिए ये ऐसे, तो यहां पर क्या था, ये इतना हुआ और यहां पर से इतना ये हुआ बेटा। अब देखिए यहां से लेकर के एनर्जी इसकी बेटा कितनी थी, यह एनर्जी इसकी इतनी है, ठीक है, एनर्जी ज्यादा है। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, यहां तक तो ये बनेगा, अगर यहां पे मान लीजिए A और B था, यहाँ पर बनता है AB, कंबाइंड होता है, तो ये लाइन होगी इतनी, इतना सा पार्ट होगा बेटा, ये होगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर, ये होगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पर वैल्यू इसकी देखिए, इसकी कंपेरिजन में यहाँ पर देखा जाए प्रोडक्ट के एनर्जी कैसी होगी बेटा, कम हो गई। अब जब प्रोडक्ट एनर्जी कम होगी, इसका मतलब क्या होता है बेटा, दैट मीन्स द एनर्जी रिलीजेस, एनर्जी यहाँ से रिमूव हो रही, निकल रही है, तब एनर्जी यहाँ की कम हो जाती है। यहाँ पे क्या था बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, तब जाकर एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी। यहाँ पे क्या, एनर्जी पहले ज्यादा थी, अब एनर्जी यहाँ पर कम हो रही है। जब बेटा एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पर क्या हो जाए बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। समझ रहे बेटा, यहाँ पर एंडोथर्मिक, यहाँ पर एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों हुई, क्योंकि जो एनर्जी थी, यहाँ से एनर्जी रिएक्टर की एनर्जी कम थी और यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो गई, जितनी एनर्जी है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों ज्यादा हुई, क्योंकि A और B ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है, तब C की एनर्जी ज्यादा हुई है। एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ बेटा क्या है, A और B प्लस यहाँ होंगे, यहाँ पर इनकी एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी थी इनके पास में और इनके पास एनर्जी कम है, ये रिएक्शन कैसे हो जाए, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस बेटा क्या होता है, एनर्जी क्या हो रही है, इनसे एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज हो रही होती है, देन द
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर बात करनी है हमको एक्टिवेशन, बेटा ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। और बेटा यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी होती है यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक, ये बेटा एनर्जी होती है आपकी, कौन सी एनर्जी होती है? ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ये टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। और यहाँ पर एनर्जी चेंज कितना होगा बेटा? एनर्जी चेंज देखा जाए तो यहाँ से लेकर के ये एनर्जी चेंज डेल्टा एच होता है। ये एनर्जी चेंज कभी भी कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है, तो एनर्जी चेंज ही हो जाएगा टोटल। ये बेटा होता है एक्टिवेशन एनर्जी होती है आपकी। अब देखिए इसमें से बेटा बात आती है फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है और कौन सी रिएक्शन स्लो हो जाती है, उसका भी एक ट्रिक होता है। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए स्लो और फास्ट की बात करते हैं, यहां पर ये ग्राफ बनाया गया, ये ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या करें, अगर क्या है यहां से स्टार्ट होती रिएक्शन और यहां से रिएक्शन आकर के ऐसे कंप्लीट हो रही होती है अगर, ठीक है। यहां पर एनर्जी, ये एनर्जी बेटा यहां से लेकर के एनर्जी यहां तक की एनर्जी कैसी थी भाई? एनर्जी यहाँ पर इतनी थी और यहाँ से लेकर एनर्जी इतनी थी बेटा, ये एनर्जी यहाँ पर कम, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर एनर्जी कम है। मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर ए और बी अगर दो रिएक्टेंट हैं, इनके पास पहले से ही कुछ एनर्जी है, ठीक है, इनके पास पहले से एनर्जी है। अब इनको कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ी बेटा रिएक्शन काम करने के लिए? इनको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, ये एनर्जी देनी पड़ी। जब इनको एनर्जी कम देनी पड़ती है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाती है। जल्दी हो रही रिएक्शन फास्ट हो रही कब? जब इनका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, देन रिएक्शन इज फास्ट। क्लियर? रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी है उससे कम एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, यहाँ पर रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए बेटा, अगर रिएक्शन स्लो है तो रिएक्शन बेटा स्लो होने का मतलब क्या हो जाएगा? रिएक्शन बेटा स्लो रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? अब रिएक्शन सपोज मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से ऐसे स्टार्ट हो रही है, तो यहां से स्टार्ट हो रही है, इन दोनों के बीच में एनर्जी देखा गया बेटा, यहां से एनर्जी ये और इसकी एनर्जी ये देखी गई। यहां से यहां तक जो रिएक्टेंट फॉर्मेशन के लिए यहां से इतनी एनर्जी, ये एनर्जी बेटा बहुत ही कम एनर्जी है और ये एनर्जी यहां से इनके पास ज्यादा है। तो जब एनर्जी बहुत ही एलिमेंट्स के पास या कंपाउंड्स के पास, एटम के पास एनर्जी कम होगी तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। और जब ये एनर्जी ज्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या होगा बेटा? तब क्या होगा? रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि रिएक्शन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो रिएक्शन स्लो होगी। क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन स्लो होगी, स्लो रिएक्शन। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। क्लियर बेटा? सारी चीज समझ में आ गई? तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कुछ मॉलिक्यूल्स ए और बी है, ठीक है, इनको ये एनर्जी बैरियर है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर ए और बी है, इनके पास पहले से इतनी एनर्जी है, इनको प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, रिएक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी ई ए होती है। इस ई ए एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं बेटा। जैसे यहाँ पर एनर्जी दोनों ही आपस में एटम्स कंबाइंड होते हैं तो सी की फॉर्मेशन करने लगते हैं, ठीक है। जब सी की फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एनर्जी देनी हमको बंद करनी पड़ती है, एनर्जी स्लो करनी पड़ती है। जब एनर्जी स्लो करनी पड़ती है तब जाकर वो ठंडा होता है। कह सकते हैं यहाँ पर हीट है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, एनर्जी कैसे कम करते हैं, धीरे 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 ठंडा होगा, मतलब सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बनना स्टार्ट करता है। ठीक बेटा? अब देखिए यहाँ पर एनर्जी कितनी थी, यहाँ पर एनर्जी कम थी यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा थी। जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसको ए और बी को एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी है। जब एनर्जी दी गई है तभी एनर्जी यहाँ पर ज्यादा हुई आकर के, एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है, इसलिए बेटा ये हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ पर देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने के लिए क्या होगा,
रिएक्टेंट के पास में एनर्जी बहुत ज्यादा पहले से ही है, इसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज वेरी लेस, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड गिव द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और इनिशियल स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो और यहाँ पर प्रोडक्ट और इनिशियल स्टेट एनर्जी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर एनर्जी कम होने के मीन्स क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है। बेटा जब एनर्जी रिलीज होती है देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वहां पर बेटा होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर बेटा? अब देखिए फास्ट और स्लो रिएक्शन की बात आती है, कहते हैं रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, उसका रीजन क्या होता है? बेटा देखिए यहाँ पर ये ग्राफ बनाया गया टाइम एंड एनर्जी के बीच में ग्राफ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा पहले से एटम के पास एनर्जी है, अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हमको कम देनी पड़ी है, मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बहुत कम है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। ये ऐसी कंडीशन में रिएक्शन फास्ट होती है कब? जब रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी कम होती है या एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, पहले से ही एटम के पास एनर्जी है। क्लियर? दिस कॉल्ड द फास्ट रिएक्शन। दूसरी कंडीशन में बात की हमने, यहाँ पर देखिए जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के पास बहुत कम एनर्जी है, बहुत लेस एनर्जी है, उनको रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मीन्स एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो रिएक्शन स्लो होगी। क्लियर बेटा? तब रिएक्शन स्लो होगी। इस तरह से स्लो और फास्ट रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी EA। बेटा जितनी भी एक्टिवेशन एनर्जी होती है मीन्स क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इतनी बात है, या कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को, थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट एटम्स को होती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये बड़ी डेफिनेशन होती है और ये हुआ आपका एक्टिवेशन एनर्जी। आइए इसमें से आगे बात करते हैं। देखिए बेटा रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या यूज होता है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी रिएक्शन में, या एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है कैटलिस्ट का, उसकी बात करें अगर हम। देखिए बेटा जो कैटलिस्ट होता है, डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए रिएक्शन के ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन बेटा ऐसी हो रही है, जैसे मान लीजिए यहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है और ये ग्राफ बनता है आपका, इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है ये, ठीक है। अब देखो यहां पर ये है और ये प्रोडक्ट यहां से बन रहा है, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा यहां से यहां तक कितनी है, ये है, ठीक है। रिएक्शन हो रही है, क्लियर? रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम में हो रही है, बट देखा क्या गया कि यहाँ पर ए और बी में कब जब कैटलिस्ट यूज नहीं किया गया है तो एनर्जी बैरियर यहाँ तक है, एनर्जी बैरियर यहाँ तक है और आसानी से रिएक्शन हो रही है। लेकिन बेटा जैसे ही कैटलिस्ट यूज किया जाता है और कैटलिस्ट में से अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जब पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया जाएगा बेटा तो क्या होगा, ये जो एनर्जी का ग्राफ है, ये एनर्जी ग्राफ जो है बेटा इस तरह से डाउन हो जाएगा, ये डाउन होगा करके। एनर्जी का जब ग्राफ डाउन होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगी, आसानी से होगी, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले क्या थी, पहले यहां तक थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो गई, इतना हो गया बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई भाई, कम हो गई, और जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगी, क्योंकि जब एटम्स को एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसके पास तभी प्रोडक्ट बनाएगा। जब यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी एटम को, जब कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट एटम्स को होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन आसानी से होगी और ज्यादा होगी। क्लियर बेटा? यहीं पर अगर कैटलिस्ट निगेटिव कैटलिस्ट या पॉइजनस कैटलिस्ट ले लिया जाता है इनहिबिटर से, अगर बेटा पॉइजनस कैटलिस्ट ले लिया जाता है तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, इस तरह से बेटा हो जाती है ऐसे। ये कब हुआ, जब पॉइजनस कैटलिस्ट लिया गया तब हुआ बेटा, और यहाँ पे क्या हुआ, जब पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया गया तब हुआ। तो अगर पॉइजनस कैटलिस्ट लेते हैं हम, पॉइजनस बेटा कैटलिस्ट लेते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, इसलिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम अमाउंट में होती है और रिएक्शन भी स्लो होती है।
अगर कैटलिस्ट यूज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, रिएक्शन फास्ट होने लगती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी ज्यादा हो। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं किसी भी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट का यूज किया जाता है देन एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। यहां से लेकर बेटा ये जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी, इसको बेटा बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये होती है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। बेटा क्लियर सारी चीजें हुई। हमने आपको एक्टिवेशन एनर्जी से संबंधित एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन कैसे होती हैं, ये सारी चीजें क्लियर किया। ये बेटा टॉपिक था आपका आज का एक्टिवेशन एनर्जी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।